एक राजा था जिसका नाम था कंवरपाल। उस राजा की 4 पत्नियां थीं, जिनका नाम था भैरवी, भानुमति, सुनंदा एवं गायत्री। उन चारों में से भैरवी को वो राजा बहुत मानता था। एक दिन की बात है, राजा ने फैसला किया कि वो आज शिकार करने जाएगा। इसके लिए उसने अपनी प्रिय पत्नी भैरवी से कहा, प्रिय, हम आज शिकार पर जाने के इच्छुक हैं, किंतु हम आपको भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आज पूरा दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा विचार है महाराज। कई दिन से हम महल के बाहर तक नहीं गए। आज आपके साथ घूमने जाने से हमारा मन भी बहल जाएगा। हम बस अभी सज होकर आते हैं। भैरवी बहुत दयालु स्वभाव की थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पति किसी मासूम जानवर की जान ले। इसीलिए उसने शिकार पर निकलने से पहले ही रथ में रखे हुए राजा के तरकश से सभी तीर निकाल लिए। थोड़ी देर बाद जब वो जंगल पहुंचे तो रानी भैरवी ने कंवरपाल से कहा, कितना प्यारा वन है, चारों ओर हरियाली, अलग अलग प्रकार की पशु पक्षियों की आवाज। हमारा तो मन ही प्रफुल्लित हो गया है महाराज। ना जाने क्यों आप इन निर्दोष पशुओं का शिकार करते हैं। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शिकार तो हम राजाओं का प्रिय खेल है। शूर वीरों की शान बढ़ती है बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने से। वैसे भैरवी, हम अधिकतर हिंसक पशुओं का ही शिकार करते हैं ताकि हमारी प्रजा उनके आक्रमण से भय मुक्त रहे। भैरवी अपनी मीठी मीठी बातों में राजा को उलझाने का प्रयास कर रही थी ताकि राजा का ध्यान शिकार पर से हट जाए और उनको कोई जानवर दिखे ही नहीं। तभी अचानक एक बाघ के दहाड़ने की आवाज आई। महारानी, लगता है हमारे आसपास कोई बाघ है। आप सावधान रहिए। आपकी प्रेम भरी बातों में हम ऐसे खो गए थे कि भूल ही गए कि हमें शिकार भी करना है। हम बाघ की खोज में आगे जाते हैं। राजा ने अपना धनुष संभाला और जब तरकश उठाया तो उसमें तीर न देखकर वो हक्का बक्का रह गया। बाघ रथ के बहुत नजदीक आ चुका था। तब राजा ने धनुष को छोड़कर बाघ के सम्मुख उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। राजा बहुत हिम्मत वाला था। उसने बाघ पर हमला कर दिया। और काफी देर तक आपस में गुत्थम गुत्था होने के बाद अंत में राजा ने उस बाघ का काम तमाम कर दिया। लेकिन इस बीच राजा बुरी तरह से घायल हो चुका था। घायल राजा को लेकर रानी भैरवी जब महल पहुंची तो सबने विश्वास ही नहीं किया कि राजा कंवरपाल शिकार करने से घायल हो सकता है, क्योंकि वो शिकार करने में माहिर था। सबसे पहले रानी भानुमति ने पूछा, ये सब कैसे हुआ दीदी? आज महाराज शिकार पर घायल कैसे हो गए? तो रानी भैरवी ने बताया, हमें निर्दोष पशुओं की हत्या होती देखकर बहुत बुरा लगता है। इसलिए हमने आज शिकार पर निकलने से पहले ही तरकश के सारे तीर निकाल दिए थे। ये बात सुनकर रानी गायत्री ने कहा, एक जानवर के लिए आपने अपने पति के प्राण संकट में डाल दिए। कैसी पत्नी है आप? आप जानती हैं कि शिकार खेलना महाराज को कितना प्रिय है, फिर भी आपने उनका साथ देने के बजाय अपनी जिद को ही सबसे ऊपर रखा। ये कैसा प्रेम है आपका दीदी, जो अपने पति को मृत्यु के मुंह तक पहुंचा दे? रानी भैरवी रानी गायत्री को बहुत मानती थी। ये बातें उनसे सुनकर रानी भैरवी को बहुत खराब लग रहा था। राजा की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। तब रानी भैरवी ने कहा, आप सब हमें जी भर के कोस लीजिएगा, परंतु सबसे पहले महाराज के उपचार के विषय में सोचिए। तभी रानी सुनंदा बोल पड़ती है, हिंसक पशुओं के आक्रमण में हुए घावों का उपचार तो केवल एक ही वैद्य करते हैं, किंतु वह यहाँ से 50 कोस दूर रहते हैं। उनके आने में बहुत देर लग जाएगी।
रानी भैरवी को औषधियों का थोड़ा ज्ञान था, तो उन्होंने कुछ सोचा और कहा, आप उस वैद्य को बुलवाने का प्रबंध कीजिए, तब तक हम स्वयं एक औषधि तैयार करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने फैसला लिया कि वो राजा के लिए औषधि बनाएंगी और उन्होंने औषधि बनाना प्रारंभ कर दिया। कुछ औषधीय पौधों, पेड़ की छाल एवं जड़ से भैरवी ने एक लेपनुमा औषधि बनाई, लेकिन औषधि का असर उल्टा हुआ और राजा का बुखार बढ़ने लगा। ये सब देखकर राजा की दूसरी रानियों को क्रोध आ गया और उन सब ने भैरवी को बहुत सुनाया। क्या चाहती हैं आप दीदी? प्राण लेकर ही रहेंगी क्या महाराज के? हमने सोचा आप महाराज को ठीक करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आपकी औषधि तो महाराज का स्वास्थ्य और खराब कर रही है। यदि आपको औषधि बनाने का पूरा ज्ञान नहीं था, तो आपने ये बेअसर दवा क्यों बनाई? क्यों महाराज के जीवन को और संकट में डाला? कुछ देर में वैद्य जी आ ही रहे थे ना, पता नहीं अब क्या होगा। तब तक वैद्य जी भी आ गए और उन्होंने राजा की अच्छी तरह से जांच की और कहा, महाराज का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। यह लेप जो महाराज के शरीर पर लगा हुआ है, यह किसने बनाया है? सभी लोगों ने रानी भैरवी का नाम लिया। तभी रानी गायत्री ने कहा, यदि महाराज का स्वास्थ्य ठीक है तो उनका बुखार क्यों बढ़ता जा रहा है? तब वैद्य जी बोले, जब ये लेप लगता है तो शरीर को गर्म करता है, तभी इस औषधि के असर से बाघ का जहर निकलता है। इस दवा का असर होने में समय अवश्य लगता है, लेकिन असर पूरा होता है। वैद्य जी की ये बातें सुनकर सभी ने रानी भैरवी को धन्यवाद दिया और कुछ दिनों में राजा फिर से ठीक हो गया। राजा के पूर्ण रूप से ठीक होने पर रानी भैरवी ने राजा से कहा, क्षमा कर दीजिए महाराज, जीवों के प्रति हमारी दया का भाव आपके जीवन पर भारी पड़ गया था। आपको शिकार पसंद है, किंतु हमें नहीं। हमें जीवों पर हुई हिंसा देखकर बहुत दुख होता है, इसलिए हमें आपके साथ शिकार पर चलने से मना करना चाहिए था, ना कि आपके तरकश से सभी तीर निकालने चाहिए थे। आपका तरीका गलत हो सकता है महारानी, परंतु आपकी मंशा गलत नहीं थी। यदि आप चाहती हैं कि हम जीवों पर दया करें, उनका शिकार ना करें, तो हम आपको वचन देते हैं कि हम अब केवल तभी शिकार करेंगे जब कोई हिंसक पशु हमारी प्रजा के लिए घातक सिद्ध हो रहा होगा। कभी कभी पत्नियां अपने पतियों की बुरी आदत को दूर करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। इसलिए पतियों को एक बार अपनी पत्नियों की बात का विश्लेषण अवश्य कर लेना चाहिए। जो बात तर्कसंगत हो और जिसमें हमारी भलाई हो, उस बात को मान लेने में कोई बुराई नहीं।